आज हम एक ऐसे दार्शनिक की बात करने वाले हैं जिनके विचार आज भी सालों बाद लोगों को हैरान कर देते हैं। एक रहस्यमयी, कुछ के लिए विवादास्पद लेकिन एक बेहद दिलचस्प शख्सियत। नाम है ओशो। चलिए उनके विचारों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि क्यों उनके शब्द आज भी इतने मायने रखते हैं। अच्छा, ओशो के बारे में सबसे पहली और शायद सबसे अजीब बात, वो अपनी कोई जीवनी ही नहीं चाहते थे। जरा सोचिए, एक इंसान जो इतना मशहूर हो, वो अपनी कहानी दुनिया को बताने से ही मना कर दे। उनका मानना था कि किसी की भी जीवनी असल में उसके अहंकार की कहानी होती है, उसकी आत्मा की नहीं। तो सवाल ही उठता है कि भई एक ऐसा इंसान जिसकी कोई कहानी ही नहीं है, वो आखिर मानता किस चीज़ में था? उसकी फिलॉसफी क्या थी? और यहीं पर ओशो का एक और चौंकाने वाला विचार सामने आता है। उन्होंने कहा, मैं किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता, मैं तो सारे बिलीफ सिस्टम्स को ही खत्म कर देना चाहता हूं। तो मतलब उनका मकसद कोई नया धर्म या कोई नई सोच बनाना नहीं था, बल्कि लोगों के दिमाग पर जो समाज की प्रोग्रामिंग चढ़ी हुई है ना, उसे हटाकर उन्हें बिल्कुल साफ, एक कोरे कागज की तरह बनाना था। तो चलिए उस जड़ तक चलते हैं जिसे ओशो ने हमारी सबसे बड़ी समस्या बताया था, अहंकार का जाल, या कह सकते हैं वो मुखौटा जो हम सबने अनजाने में पहना हुआ है। ओशो के हिसाब से अहंकार क्या है? ये बस एक मास्क है, एक मुखौटा, जिसे हम अपनी अंदर की हीन भावना, अपने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को छिपाने के लिए बनाते हैं। हमारे अंदर कहीं एक आवाज़ होती है जो कहती है कि हम कुछ नहीं हैं, हम काफ़ी नहीं हैं। और इसी खालीपन को भरने के लिए हम दुनिया को दिखाने के लिए कुछ बनने की दौड़ में लग जाते हैं। और ये सब बचपन से ही शुरू हो जाता है ना? हमें सिखाया जाता है कि कुछ बनकर दिखाओ, खुद को साबित करो। क्यों? क्योंकि हमें बार बार ये महसूस कराया जाता है कि हम जैसे हैं वैसे काफी नहीं हैं। और बस यहीं से अहंकार का वो बीज पड़ जाता है जो पूरी जिंदगी एक बड़े पेड़ की तरह हमारे साथ रहता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आ सकता है कि भाई, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन होना तो अच्छी बात है ना? मेहनत करके कुछ हासिल करने में आखिर बुराई क्या है? इस सवाल का जवाब ओशो एक कहानी के जरिए देते हैं। एक साधु को एक छोटे से चूहे पर दया आ जाती है। उसे बिल्ली से बचाने के लिए वो उसे एक बड़ी बिल्ली बना देते हैं। फिर उसे कुत्ते से बचाने के लिए एक चीता बना देते हैं, और आखिर में उसे शेर से बचाने के लिए एक ताकतवर शेर में बदल देते हैं। लेकिन होता क्या है? अपनी नई ताकत के नशे में चूर वो शेर आखिर में अपने ही बनाने वाले पर हमला कर देता है। ये कहानी बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है कि अहंकार कैसे बढ़ता जाता है और आखिर में खुद को ही तबाह कर लेता है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो जरा आज की दुनिया में एक उदाहरण देखिए। डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के 2 बार राष्ट्रपति बने, लेकिन क्या उनका अहंकार संतुष्ट हुआ? नहीं। वो नोबेल पुरस्कार चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके एक प्रतिद्वंदी को वो मिल चुका है। ये दिखाता है कि अहंकार की भूख कभी नहीं मिटती। आप उसे कुछ भी खिला दो, वो हमेशा और ज्यादा मांगेगा। पता है अहंकार जीता कैसे है? तुलना के खेल में। नेपोलियन, जिसने आधी दुनिया जीत ली, वो अपनी कम हाइट को लेकर परेशान था। अहंकार को दूसरों को तकलीफ में देखकर थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है और दूसरों को सफल होते देख दुख होता है। और सच तो ये है कि यह एक ऐसा खेल है जिसे कोई जीत ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर, ज्यादा स्मार्ट या ज्यादा सुंदर होगा ही। तो फिर इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? ओशो कहते हैं, बाहर का रास्ता अंदर से होकर जाता है। चलिए अब जागरूकता के इस रास्ते को समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल है, एक कैच-22 सिचुएशन। अगर कोई अपने अहंकार को खत्म करने की कोशिश करता है, तो वो अनजाने में एक नया अहंकार बना लेता है, एक ज्यादा आध्यात्मिक अहंकार। उसे इस बात का घमंड हो जाता है कि मैंने अपने अहंकार पर काबू पा लिया है। इसीलिए ओशो बुद्ध का रास्ता सुझाते हैं, जो लड़ने का नहीं बल्कि साक्षी भाव से देखने का है। पहला कदम, अहंकार को समझो। बस ये जानो कि वो है क्या, काम कैसे करता है। दूसरा कदम, उसे देखो। बिना सही गलत का फैसला किए बस उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करो, ठीक वैसे ही जैसे कोई आसमान में बादलों को आते जाते देखता है। और तीसरा, उस खालीपन को स्वीकार कर लो। कुछ नहीं होने में ही शांति को खोजो। जब अहंकार को हमारे ध्यान या हमारे संघर्ष से ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है, तो वो ताश के पत्तों के घर की तरह अपने आप ही मुरझाकर ढह जाता है। उसे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद चला जाता है। अब जरा इस पूरी बात को बड़े पैमाने पर देखते हैं। ओशो का ये दर्शन
आज के समाज के दबावों और उसकी बनावट से कैसे जुड़ा हुआ है। ये एक तरह से समाज की प्रोग्रामिंग और हमारी अपनी आज़ादी के बीच का संघर्ष है। ओशो का एक बहुत ही दमदार कथन है, कोई भी समाज ये नहीं चाहता कि आप बुद्धिमान बने, क्योंकि अगर लोग बुद्धिमान हो गए तो फिर उनका शोषण नहीं किया जा सकता। तो हमारे सामने एक सीधा सा विकल्प है। एक तरफ है समाज की मांग कि हम एक मशीन की तरह काम करें, एफिशिएंट बने, और दूसरी तरफ है आज़ादी का रास्ता जो आत्म जागरूकता से होकर जाता है। और ये समाज की मशीन काम कैसे करती है, जरा देखिए। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम हमारे दिमाग को हैक करने के लिए ही तो बने हैं। हमारी असुरक्षा की भावना हमें बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग करने को मजबूर करती है। कॉर्पोरेट नौकरियां अक्सर हमारी रचनात्मकता को खत्म कर देती हैं। और ईर्ष्या और तुलना, ये तो सामाजिक कंट्रोल के सबसे बड़े हथियार हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम असल में हमें दुखी, असंतुष्ट और उपभोग और तुलना की एक कभी न खत्म होने वाली ट्रेडमिल पर दौड़ाते रहने के लिए ही बनाया गया है, ताकि हम इतने व्यस्त हो जाएं कि कभी रुककर सवाल ही ना पूछें। और इसीलिए ओशो की शिक्षा आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। वो ये कहती है कि इस पूरे जाल से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सच्चा रास्ता है, और वो है आत्म जागरूक होना, अपने मन के पैटर्न को देखना, समझना और उसके पार जाना। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम वाकई में जी रहे हैं या फिर हम सिर्फ एक प्रोग्राम चला रहे हैं जो समाज ने हमारे अंदर फिट कर दिया है।